श्रोताओं नमस्कार। क्षेत्रीय समाचार एकांश में मैं आपके साथ डिम्पल सानन। आप सभी श्रोताओं को पुनः 76वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। बीते रोज राष्ट्र ने अपना 76वां स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से मनाया और साथ ही आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने पर आज़ादी का अमृत महोत्सव भी हर्षोल्लास के साथ मनाया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में लाल किले की प्राचीर पर राष्ट्र ध्वज फहराया और राष्ट्र को संबोधित किया। श्रोताओं, देश आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है और इस वर्षगांठ को यादगार बनाने के लिए हर घर तिरंगा अभियान चलाया गया। स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ पर लोगों में देशभक्ति, राष्ट्रीय गौरव और अपनेपन की भावना पैदा करने के उद्देश्य से अमृत महोत्सव पर देश प्रदेश में हर घर तिरंगा अभियान के तहत लोगों ने अपने घरों पर तिरंगा फहराया और एकता का संदेश दिया। आज सिर्फ देवभूमि उत्तराखंड ही नहीं बल्कि पूरा देश तिरंगे के रंग में रंगा नजर आ रहा है और स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ पर आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत आज हम आपके लिए लाए हैं खास प्रस्तुति। श्रोताओं, बीते रोज राष्ट्र ने अपना 76वां स्वतंत्रता दिवस मनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र ध्वज फहराकर स्वतंत्रता दिवस समारोह की अगुवाई की। सेना के बैंड के बीच जवानों ने राष्ट्र ध्वज फहराए जाने के दौरान राष्ट्रगान की धुन बजाई। इसके साथ साथ 8,711 फील्ड बैटरी के तोपचियों ने 21 तोपों की सलामी दी। मेक इन इंडिया के तहत बनी तोप से तिरंगे को सलामी दी गई। प्रधानमंत्री ने गर्व से कहा कि 75 साल बाद लोगों ने गौरवपूर्ण ध्वनि सुनी है। अपने परंपरागत भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि आज का दिन केवल भारत में ही नहीं मनाया जा रहा बल्कि दुनिया के हर हिस्से में तिरंगा गौरव से सम्मान के साथ लहराया जा रहा है। आजादी के 75 वर्ष पूर्ण होने पर देशवासियों को अनेक अनेक शुभकामनाएं। न सिर्फ हिंदुस्तान का हर कोना लेकिन दुनिया के हर कोने में आज किसी न किसी रूप में भारतीयों के द्वारा या भारत के प्रति अपार प्रेम रखने वालों के द्वारा विश्व के हर कोने में यह हमारा तिरंगा आन बान शान के साथ लहरा रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री ने महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, डॉक्टर BR अम्बेडकर और विनायक दामोदर सावरकर जैसे महान नेताओं के प्रति आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री ने जवाहरलाल नेहरू, राम मनोहर लोहिया और सरदार वल्लभ भाई पटेल सहित स्वतंत्र भारत के निर्माताओं को नमन किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि जब राष्ट्र स्वतंत्रता सेनानियों को सलामी दे रहा है तब आज़ादी का अमृत महोत्सव के दौरान भारत के लिए उनकी कल्पनाओं और सपनों को याद करने की आवश्यकता है। आजादी के अमृत काल में हमारी 75 साल की यात्रा को उसका गौरवगान ही करते रहेंगे, अपनी ही पीठ थपथपाते रहेंगे तो हमारे सपने कहीं दूर चले जाएंगे। और इसलिए 75 साल का कालखंड कितना ही शानदार रहा हो, कितने ही संकटों वाला रहा हो, कितने ही सपने अधूरे दिखते हो, उसके बावजूद आज जब हम अमृत काल में प्रवेश कर रहे हैं, अगले 25 वर्ष हमारे देश के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। और इसलिए साथियों, मुझे लगता है आने वाले 25 साल के लिए हमें उस 5 पंच प्राण पर अपनी शक्ति को केंद्रित करनी होगी। अब हर घर की छत पर शान से फहरेगा तिरंगा, गुनगुनाए जाएंगे नव विकास के गीत। आन बान शान का प्रतीक राष्ट्रध्वज तिरंगा। आइए आजादी के अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर इस स्वाधीनता दिवस हर घर फहराते हैं तिरंगा और लेते हैं भव्य और सशक्त भारत के निर्माण का संकल्प। आइए
हर घर फहराएं तिरंगा। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत अनेक चुनौतियों के बावजूद आगे बढ़ा है, क्योंकि वह लोकतंत्र की जननी है। प्रधानमंत्री ने सैनिकों, पुलिस बलों और उन सभी नागरिकों को नमन करने की आवश्यकता पर जोर दिया। श्री मोदी ने कहा कि भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद जैसी बुराई है, जिन्हें दूर करने के लिए अमृतकाल में पूरा ध्यान देना होगा। जब मैं पंच प्राण की बात करता हूं, पहला प्राण अब देश बड़े संकल्प लेकर के ही चलेगा, और वो बड़ा संकल्प है विकसित भारत। अब उससे कुछ कम नहीं होना चाहिए। दूसरा प्राण, किसी भी कोने में हमारे मन के भीतर, हमारे आदतों के भीतर गुलामी का एक भी अंश अगर भी अभी भी है तो उसको किसी भी हालत में बचने नहीं देना। तीसरी प्राण शक्ति, हमें हमारी विरासत पर गर्व होना चाहिए, जिसने कभी भारत को स्वर्णिम काल दिया था। चौथा प्राण, एकता और एकजुटता। 130 करोड़ देशवासियों में एकता, न कोई अपना न कोई पराया। एकता की ताकत, एक भारत श्रेष्ठ भारत के सपनों के लिए हमारा चौथा प्राण है। पांचवा प्राण है नागरिकों का कर्तव्य है। अब भ्रष्टाचार के खिलाफ मैं साफ देख रहा हूं कि हम एक निर्णायक कालखंड में कदम रख रहे हैं, और मैं लाल किले की प्राचीर से बड़ी जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूं। और इसलिए भाइयों बहनों, भ्रष्टाचार दीमक की तरह देश को खोखला कर रहा है। मुझे इसके खिलाफ लड़ाई लड़नी। तब मेरे 130 करोड़ देशवासी, आप मुझे आशीर्वाद दी, आप मेरा साथ दी, ताकि मैं इस लड़ाई को लड़ पाऊं, इस लड़ाई को देश जीत पाए। जब तक भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारी के प्रति नफरत का भाव पैदा नहीं होता है, सामाजिक रूप से उसको नीचा देखने के लिए मजबूर नहीं करते, तब तक एक मानसिकता खत्म होने वाली नहीं। वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलां सुफलां मलयज शीतलां। श्री मोदी ने कहा कि महिलाओं का सम्मान भारत के विकास के लिए महत्वपूर्ण स्तंभ है। उन्होंने नारी शक्ति के समर्थन पर जोर दिया। प्रधानमंत्री ने प्रत्येक भारतीय से दिन प्रतिदिन के जीवन में महिलाओं के प्रति मानसिकता बदलने का अनुरोध किया। हम जितने ज्यादा अवसर हमारी बेटियों को देंगे, जितनी सुविधाएं हमारी बेटियों के लिए केंद्रित करेंगे, आप देखना वो हमें बहुत कुछ लौटा करके देगी। वो देश को इस ऊंचाई पर ले जाएगी। इस अमृत काल में जो सपने पूरे करने में जो मेहनत लगने वाली है, अगर हमारी नारी शक्ति की मेहनत जुड़ जाएगी, व्यापक रूप से जुड़ जाएगी, तो हमारी मेहनत कम होगी, हमारा समय सीमा भी कम हो जाएगी, हमारे सपने और तेजस्वी होंगे, और ओजस्वी होंगे, और दैदीप्यमान होंगे। श्रोताओं, साथ ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देशवासियों से अपने मौलिक कर्तव्यों के बारे में जानकारी लेने और उनको सही और मूल भावना के साथ अपनाने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि इससे देश नई ऊंचाइयों पर पहुंचेगा। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर उन्होंने राष्ट्र को संबोधित किया। राष्ट्रपति बनने के बाद पहली बार श्रीमती मुर्मू ने राष्ट्र को संबोधित किया। साथ ही उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने 76वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लोगों को बधाई दी। गृह मंत्री अमित शाह ने 76वें स्वतंत्रता दिवस पर देशवासियों को बधाई दी। ट्वीट संदेश में श्री शाह ने कहा कि पिछले 75 वर्षों में देश की संस्कृति, जीवंत लोकतांत्रिक परंपरा और उपलब्धियों पर गर्व करने का दिन है। अब हर घर की छत पर शान से फहरेगा तिरंगा। गुनगुनाए जाएंगे नव विकास के गीत। आन बान शान का प्रतीक राष्ट्रध्वज तिरंगा। आइए, आजादी के अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर इस स्वाधीनता दिवस हर घर फहराते हैं तिरंगा और लेते हैं भव्य और सशक्त भारत के निर्माण का संकल्प। आइए, हर घर फहराएं तिरंगा। वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलां सुफलां मलयज शीतलां। श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। मुझे यानी डिम्पल को दीजिए इजाजत। नमस्कार।